हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगा गाइस एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर कभी मैंने बात नहीं की है, पर मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे जानते हैं शुरू से, वो जानते हैं कि एक खिलाड़ी को मैं जो है पसंद नहीं करता हूं, और वो खिलाड़ी जो है भारतीय ही है, और जिसको लोग बोलते हैं किंग कोहली। तो गाइस मैं क्यों है जो विराट कोहली से नफरत करता हूँ, मुझे क्यों पसंद नहीं है, आज मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मुझे विराट कोहली जो है पसंद नहीं है। थोड़ा सा क्या, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है गाइस, तो मैं पूरे टॉपिक्स बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला, ये तो दृश्य सबको याद होगा, इंडिया इंग्लैंड में 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी हारी थी। विराट कोहली ही कैप्टन थे, और हारने के बाद फाइनल में आप देख सकते हैं हंस रहे हैं पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ विराट कोहली, और यहाँ रोहित शर्मा को देखो कितने उदास हैं। ठीक है भाई, तो मुझे एक बात बताइए, चलिए मैच तो पाकिस्तान के सामने था, ठीक है, अगर पाकिस्तान के सामने नहीं भी है, लेट सपोज कि ये मुकाबला इंग्लैंड के सामने है या किसी और देश के सामने है, आप चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हार के हंस कैसे सकते हो यार? कौन से किंग कोहली हो तुम जो खुद का देश इंडिया हारा है, कोई आरसीबी नहीं हारी है, तो तुम हंस रहे हो? तो वहां से यार मेरा हेट इनके लिए स्टार्ट हुआ। ठीक है, मतलब देश के लिए चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया पाकिस्तान से हार गई, इससे शर्मनाक बात तो कोई हो ही नहीं सकती फाइनल में। चलो हार गए, पार्ट ऑफ गेम है, पर यार ये पोस्ट मैच सेरेमनी में क्या है, ये फोटो देखिए गाइस आप लोग, क्या हंस क्यों रहे हो यार? मतलब हंसने का कोई सेंस है? और यार रोहित शर्मा को देखो सर पे हाथ लेके खड़े हैं, यार ये दिखती है हिपोक्रेसी। ठीक है, अब दूसरा वाक्य, ये गाइस 2021 का T20 था, दुबई में मुकाबला था, 10 विकेट से हराया थे, और यहाँ पे भी श्री विराट कोहली कैप्टनसी थे। इन्होंने अपनी कैप्टन में ऐसे ऐसे घटिया रिकॉर्ड बनवाए हैं ना, मतलब मैं सच बोलूं, बहुत से विराट के फैंस को बुरा लगेगा, ठीक है, और लगे तो लगे, मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है गाइस, लेकिन जो सच है वो मैं बोलूंगा। तो गाइस ये विराट कोहली है, व्हाइट बॉल क्रिकेट, वनडे और T20 क्रिकेट के ना, इनसे घटिया कैप्टन पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वनडे और T20 में इनसे घटिया कैप्टन कोई पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। दिया लेके भी ढूंढोगे ना तो इससे घटिया कैप्टन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं ना अपनी कप्तानी में। 10 विकेट से हार जाना, 10 विकेट से हार जाना, बताइए पाकिस्तान के सामने, मतलब पाकिस्तान जैसी टुच्ची टीम इंडिया को 10 विकेटों से हरा रही है, क्योंकि उस समय प्लेइंग 11 नहीं खिलाई थी ढंग की। और जो इनके चाचा हैं रवि शास्त्री, उनको ये कोच रखते थे। देखिए इनकी मनमानी, आजकल लोग बड़े बोलते हैं कि गौतम गंभीर ने मनमानी की है, अरे भैया ये अपने टाइम में ये भी मनमानी करता था। रोहित ये रवि शास्त्री को कोच रखता था, क्योंकि रवि शास्त्री इनको कुछ बोलता नहीं था। तो यार 10 10 विकेटों से तुम इंडिया को हरवा रहे हो, तुम्हारी कैप्टनसी में टीम हार रही है, और हाँ गले मिल रहा है भाई। कौन सा कैप्टन है जो उसकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में भी हार गई हो और 10 विकेटों से भी हार गई? आप हंस रहे हैं अपोनेंट के साथ, आप गले मिल रहे हैं, क्या आपने कभी कोई फोटो दिखा दीजिए जिसमें इंडिया कभी कोई बड़ा मैच हारी हो, इंडिया वर्ल्ड कप हारी हो, या इंडिया कभी हारी हो रोहित शर्मा की कप्तानी में और रोहित शर्मा हंस रहा हो? कोई फोटो नहीं मिलेगी, इंटरनेट ढूंढ लेना जाके। ठीक है, ये बात होती है, ये हिपोक्रेसी है गाइस, हिपोक्रेसी। अभी आरसीबी के लिए भी दिखाऊंगा आगे। ठीक है, 10 विकेट से हार रही थी, इससे शर्मनाक पल इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का ये ब्लैक डे था कि हम लोग पाकिस्तान से 10 विकेटों से हार गए। वैसा दिन दोबारा ना कभी आया है ना कभी आएगा। ठीक है, ये देखिए भाई का चेहरा, देखिए यार, जूम कर देता हूँ यार गाइस, देखो यार, देखो देखो गाइस कैसे रो रहा है। आरसीबी जीती तो रो रहा है बंदा। ठीक है, देखो यहीं पे देख लो, इसे कहते हैं गाइस दोगलापन। एक क्रिकेट का दोगलापन कितना हो सकता है, एक क्रिकेटर का दोगलापन देखिए कैसा हो सकता है। आरसीबी जीती है, बंदा रो रहा है। इंडिया 10 विकेट से हार रही है, बंदा हंस रहा है। ठीक है, खाली इंडियन बोलने से इंडियन नहीं हो जाते गाइस, कहाँ पे क्या इमोशंस दिखाने चाहिए पता होना चाहिए। अब आप किसी के मरने पे जाएंगे तो आप हंसेंगे नहीं, आपकी टीम हार गई है तो आप हंस रहे हैं, और यहाँ पे आरसीबी जीत गई है, खुशी के आंसू आ रहे हैं। पर यार जब इंडिया हारती है तो दुख के आंसू भी नहीं आते। ठीक है, और ये भाई बोलता है कि आरसीबी के लिए मैं लॉयल हूँ। लॉयल लॉयल कुछ नहीं है भाई, जो इनकी कंपनी है ना रॉन्ग, जो इनके भाई के नाम पे है WRONGN जो इनकी कंपनी है, अरे उसका एड जो है ना स्पॉन्सरशिप,
आरसीबी उसको पैसे देती है उस कंपनी को, ठीक है। तो कोई लॉयल्टी नहीं है, ठीक है। जो बंदा अपने देश के लिए लॉयल नहीं है उससे क्या तुम उम्मीद करोगे कि वो लॉयल होगा एक टीम के लिए। ये देखो आरसीबी के लिए कैसे फुट फुट के रो रहे हैं भाई साहब। मतलब अच्छा है आरसीबी जीती, ठीक है, बिल्कुल जीती यार। 5 बार तो सीएसके भी जीती है, 5 बार तो एमआई भी जीती है। धोनी तो फुट फुट के नहीं रोया था आईपीएल जीतने पे। हाँ, वर्ल्ड कप जीतने के बाद हरभजन सिंह सारे इंडियन क्रिकेटर रोए थे, धोनी तो नहीं रोया था यार। आरसीबी ये सीएसके के जीतने पे, शर्मा तो नहीं रोया था मुंबई के जीतने पे। फ्रेंचाइजी क्रिकेट होती है, सबसे ऊपर देश की क्रिकेट है गाइस, ठीक है। तो यही एक रीजन है मेरा विराट कोहली से नफरत करने के लिए। चौथा, भाई अपने आप को बोलते हैं जो है कि मैं वीगन हूँ। वीगन वो होता है जो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाता और नॉनवेज भी कंज्यूम नहीं करता, जैसे मछली, मीट, अंडे, ठीक है। पर भाई की बहुत सारी फोटोज मिल जाएगी नेट पे जहाँ पे आप अंडे भी खा रहे हैं, जहाँ पे आप मछली भी खा रहे हैं, सब खा रहे हो यार। तो किस बात के वीगन हो तुम, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स बताता हूँ इनके। 2000 हाँ 2020 की बात है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी। एडिलेड में मुकाबला था, इंडिया 36 पे ऑल आउट हो गई थी इनकी कैप्टनसी में। पहला मैच इनकी कैप्टनसी में खेला गया था, बाकी मैच के लिए अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे। इंडिया 36 पे ऑल आउट होती है। ये ऑल आउट होने के बाद बोलते हैं अब मैं जो है देश वापस जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी का जन्म हुआ है, तो मैं देश वापस जा रहा हूँ, ठीक है। ये वही खिलाड़ी है जिनके पिता की मृत्यु हुई थी दिल्ली में, तो इन्होंने रणजी ट्रॉफी की पारी खत्म की थी। जो लोग नहीं जानते हैं ना, जो इनके पिता की जो मृत्यु हुई थी, तो इन्होंने पूरा अपना रणजी ट्रॉफी में पूरी बैटिंग की थी। और बैटिंग करने के बाद इन्होंने गए थे तो अपने पिता का दाह संस्कार किया था। मतलब पिता का दाह संस्कार हुआ तो बंदे ने बैटिंग करी, बेटी का जन्मदिन हुआ तो भाई जो है वापस आ गए। और तब इंडिया को वापस छोड़ के आए थे जब इंडिया 36 पे ऑल आउट हुआ था, ठीक है। एक बार का और वाक्य बताता हूँ। जब धोनी की बेटी जीवा का जन्म हुआ था ना, जीवा का जब जन्म हुआ था, तो इंडिया 2015 का वर्ल्ड कप कर रही थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2015 का वर्ल्ड कप थे या कोई मैचेस चल रहे थे, तो धोनी से पूछा गया कि आपकी बेटी ने जन्म लिया है तो आप जो है नहीं गए इंडिया। तो उनका जवाब था कि मैं अभी जो हूँ नेशनल ड्यूटी पे हूँ एंड एवरीथिंग एल्स कैन वेट। मैं अभी नेशनल ड्यूटी पे हूँ और बाकी चीजें इंतजार कर सकती हैं। वो बंदा अपनी बेटी के जन्म में नहीं गया, ठीक है। ये अपने बायो में लिखते हैं इंस्टाग्राम के प्राउड फादर, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए जिसकी भी संतान है ना, मैं भी कभी बाप बनूंगा तो हाँ बिल्कुल प्राउड फील होगा। अगर बच्चा मेरा हुआ है तो प्राउड फील होगा यार। उसी जगह ये भी लिख दो प्राउड सन, प्राउड इंडियन। वो तो आप लिखते नहीं है क्योंकि देश में तो आपको रहना ही नहीं ना। शुरू से ही आपका दिमाग था कि देश में नहीं रहना है, तभी तो आप इंडिया जीतती थी तो खुशियां मना रहे हो, मन मन में सब चीज कर रहे हो। ये इंसान तब तक सही था जब तक शादी नहीं हुई थी ना इनकी, तब तक इंसान ठीक ठाक था। शादी होने के बाद भाई और बदल गए, ठीक है। और एरोगेंस, एग्रेशन, एग्रेशन होना ठीक है, एटीट्यूड होना ठीक नहीं है। वो भी मैं आपके आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। अपनी इमेज सुधारने के लिए पूजा पाठ करना, ठीक है। आप इनकी वीडियोस उठा के देखना पहले की। इसी वीडियो में इन्होंने बोला एक वीडियो में कि आई एम नॉट अ पूजा पाठ गाय। इन्होंने बोला कि मैं पूजा पाठ करने वाला इंसान नहीं हूँ। और अब भाई पूजा पाठ करते हैं, नीम करोली बाबा के दर्शन करेंगे, प्रेमानंद महाराज के दर्शन करेंगे। यार दर्शन करते हो वो तो ठीक है, पर तुम दर्शन करते हो तो वहां कैमरा कैसे पहुंच जाता है। मतलब रील्स बनती है, कैमरा बन जाता है। तो ये पीआर टीम की टैक्टिक्स है। इमेज सुधारो, दुनिया को दिखाओ, क्योंकि दिखता तो इंटरनेट पर जो दिखता है वो होता थोड़ी है। तो यही है भाई, अगर आपको भक्ति दिखानी है तो आप वो मत करो ना, दिखावा मत करो। अच्छा, सचिन तेंदुलकर की कितनी आपको रील्स दिखती है पूजा पाठ करते हुए? नहीं दिखती होगी, ठीक है। आईपीएल में इंडियन प्लेयरों को ही स्लेज करते हैं, अपने इंडियन प्लेयरों को ही स्लेज करते हैं। जैसे कि सूर्य कुमार यादव को इन्होंने स्लेज किया, जब सूर्य कुमार यादव नए नए आए थे, एक मुंबई से मैच था, वहां पे इन्होंने स्लेजिंग की सूर्य कुमार यादव को। अंत में सूर्य कुमार यादव ने आरसीबी को हरा दिया, ठीक है, नॉट आउट रहे और मैच खत्म किया। अभी जो आईपीएल आरसीबी ने जीता है 2025 आईपीएल के पहले क्वालिफायर में, इन्होंने अपने से बहुत जूनियर सरफराज खान के भाई मुशीर खान को सिलेक्ट किया था। मतलब शर्म आनी चाहिए यार,
जो लड़का तुम्हें इंस्पिरेशन मानता है तुम उसी को स्लेज कर रहे हो, ठीक है। ये तो वही वाली बात होगी ना, पहले करो पाप बाद में करो भगवान का जाप। तो भगवान बेवकूफ नहीं है कि पहले तुम पाप करो, तुम गालियां दो, ठीक है, तुम गालियां दे रहे हो अपने ही खिलाड़ियों को, अपने ही देश के खिलाड़ियों को, और फिर तुम जा रहे हो जी हम महाराज के दर्शन कर लेंगे। पहले करो पाप बाद में करो भगवान का जाप, क्योंकि भगवान तो अंधे हैं, भगवान तो कुछ देख ही नहीं रहे, है ना। ठीक है, अपने क्रिकेट का करियर जो क्रेडिट का करियर है क्रिकेट का, वो देते हैं भाई कि इनका कहना है कि वॉट एवर ही इज टूडे जस्ट बिकॉज ऑफ अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा को ये क्रेडिट देते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपनी पत्नी को क्रेडिट देना चाहिए, पर क्रेडिट आप क्रिकेटर बनने का उनको नहीं दे सकते। सॉरी टू से, आपके पिता की जब मृत्यु हो गई थी तो आप बहुत छोटे थे, और आपके भाई और आपकी माता जी ने ही आपको जो है क्रिकेट एकेडमी में भर्ती कराया, और आपकी माता जी ही जानती होंगी कि कितने स्ट्रगल से उन्होंने आपको विराट कोहली चीकू से द किंग विराट कोहली का तमगा आपको दिलवाया। तो बिल्कुल सही बात है, पर यह कहना कि सिर्फ अनुष्का की वजह से है, नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि अगर वो माँ ना होती उस समय तो अनुष्का तुम्हारी आज बीवी ना होती भाई। क्योंकि तुम अगर फेमस ना हो रहे होते, तुम छोले भटूरे बेच रहे होते या तुम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते ना, तो अनुष्का शर्मा तुमको शादी नहीं करती। ठीक है गाइस, और भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ इनके, जो और भी कुछ पॉइंट्स हैं। देश में नहीं रहना है, ठीक है, इंडिया में नहीं रहना है। जब पैसा नहीं था भाई तो इंडिया में रहे, जब पैसा आ गया तो अब इनका कहना है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छा मतलब पालन पोषण कराना चाहता हूँ, मैं देश में नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं देश में फेमस हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो भीड़ लग जाती है। अरे भाई, जो तुम आज इतना इंग्लैंड में जाके बस रहे हो ना, वो सब क्रिकेट का ही देन है। क्रिकेट ना होता, इंडिया ना होता ना, तो तुम इंग्लैंड तो छोड़ो, विकासपुरी में तुम रहते थे ना, विकासपुरी पश्चिम बिहार में, वहां पे मकान ना ले पाते भाई। तो क्रिकेट की वजह से ही हो तुम। और जब तुम्हें इतनी बेचैनी थी कि मैं इतना फेमस क्यों हो गया कि लोग मेरे से ऑटोग्राफ मंगाते हैं, लोग भीड़ लगा देते हैं, तो यार आप किसी फैक्ट्री में काम कर लेते ना गत्ते की, क्रिकेटर क्यों बने। यही सेम बात आज तक सचिन तेंदुलकर ने नहीं बोली। क्योंकि देखिए, मैं जो हूँ 93 किड हूँ, 90 बॉर्न हूँ, मतलब 90s का किड हूँ, 90s से मैंने क्रिकेट देखा है, मतलब बचपन मेरा 93 में पैदा हुआ मैं। ठीक है, एक बात और बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर से बड़ा स्टारडम किसी का ना था, ना किसी का है, ना किसी का होगा। उन्होंने तो नहीं बोला कि यार देश में रहने लायक नहीं है, भीड़ लगा देते हैं लोग। अरे तुम फेमस हो तो भीड़ लगाएंगे ना यार, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो फेमस नहीं होते, फैक्ट्री में काम करते, ठीक है। और एक और बात, इंडिया में नहीं रहना, वो एक बात समझ में आती है, चलो वो तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है इंडिया में नहीं रहना, पर यार सारे बिजनेस तो तुम इंडिया में ही करते हो, पैसा तुम्हें इंडिया से कमाना है, तुम्हें इंडिया में नहीं रहना। लो ना, तुमने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तुमने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ओडीआई क्रिकेट से भी संन्यास ले लो, ठीक है। और जो तुम्हें मन में वहम है कि ओडीआई क्रिकेट में तुम संन्यास ले लोगे तो इंडिया जीतेगी नहीं, सॉरी टू से, गौतम भैया ने वो वहम तुम्हारा उतार दिया भाई। टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने संन्यास लिया था, जस्ट जस्ट बिफोर इंग्लैंड सीरीज इन्होंने संन्यास लिया। क्या बोला कि मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, मैं डाई करता हूं, अब मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा। इन्होंने पता है क्यों संन्यास लिया, इनको लगा कि मैं जाऊंगा नहीं इंग्लैंड तो हम लोग तो जीतेंगे नहीं, इंडिया जीतेगी नहीं। इंडिया ने 2-2 से सीरीज बराबर करा दी। क्यों भाई, ये दौर है, आप आज बेस्ट हो, कल आपसे भी कोई बेहतर आएगा। तो आप क्रिकेट से बड़ा तो अपने आप को समझो मत। एक सौरव गांगुली ने भी इंटरव्यू दिया था जब वो बीसीसीआई अध्यक्ष थे, और चेतन शर्मा का भी एक इंटरव्यू वायरल हुआ था कि विराट कोहली अपने आप को क्रिकेट से ऊपर समझने लगे थे अपने आप को, ठीक है। क्रिकेट से ऊपर कोई नहीं है, यहाँ तक कि गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी नहीं है, तो विराट कोहली की क्या औकात है। तो इसीलिए सौरव गांगुली को भी हटाया गया, सौरव गांगुली ने हटाया विराट कोहली को कैप्टन से। तो ये है चीजें गाइस, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें हैं, मैं अगर आपको बताना चलूं तो मतलब इसको हिपोक्रेसी की हद कहते हैं। अभी दिवाली आ रही है, इनकी एक पोस्ट आ जाएगी गाइस, पटाखे मत जलाइए, ठीक है। होली में एक पोस्ट आ जाएगी, जाए गाइस पानी मत वेस्ट करिए, सिर्फ इन्हीं की आएगी, और किसी बड़े क्रिकेटर की नहीं आएगी, ठीक है। पोस्ट आ जाएगी गाइस ये गाइस वो, ठीक है। होली में पानी का नुकसान मत करिए, दिवाली में ये मत करिए, पटाखे मत जलाइए। पर भाई की ना बकरीद पे कोई पोस्ट नहीं आती कि यार बकरा मत काटो,
एनिमल अब्यूज खत्म करो, ठीक है यार, ये तो गलत बात है ना, हिपोक्रेसी है, देश में तुम्हें रहना नहीं है, पर देश से पैसा कमाना है। तुम्हें इससे दिक्कत है कि लोग तुमसे ऑटोग्राफ क्यों मांगते हैं, तो भाई तुम फेमस ही क्यों हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं गाइस, इसी वजह से जो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने अपने स्टूडियो में विराट कोहली की फोटो क्यों नहीं लगाई। तो गाइस विराट कोहली होंगे दुनिया के लिए बेस्ट, ठीक है, पर मैं मानता हूँ बहुत से लोग बोलेंगे कि इंडिया के लिए उन्होंने स्कोर किया, तो इंडिया ने इनकी कैप्टनसी में कितने वर्ल्ड कप जीत लिए, या इंडिया ने कितने 50 ओवर के वर्ल्ड कप में कैप्टन ये थे, 2011 के 50 ओवर में थे, 2015 में थे, कितने फाइनल में इन्होंने मैच विनिंग इनिंग खिला दी, ठीक है, नहीं खिलाई। और एक सबसे बड़ी बात, आप लोगों को याद होगा ना, तो गौतम भैया ने इनको पहला ही अपना मैन ऑफ द मैच, जो इनको पहला मैन ऑफ द मैच मिला था श्रीलंका के अगेंस्ट, वो एक्चुअली गौतम गंभीर का मैन ऑफ द मैच था, जो विराट कोहली को दिया गया था गौतम गंभीर के कहने पे। यार ये गौतम गंभीर से उलझ जाते हैं, क्योंकि इनको तो पता नहीं था कि गौतम गंभीर कोच बनेंगे, या गौतम गंभीर से उलझे, अब गौतम गंभीर ने इनकी जिंदगी उलझा के रख दी है, ठीक है। तो यही होता है, और फालतू का एटीट्यूड दिखाना है ग्राउंड पे, कभी कभी तो इतना ओवर रिएक्ट कर देता है ना ये बंदा, लगता ही नहीं है कि ये ग्रेट बंदा है, ग्रेट बल्लेबाज है। आपने कभी देखा है सचिन तेंदुलकर को छपरी वाली हरकतें करना ग्राउंड पे, चिल्लाना, गालियां देना अपोनेंट को, आपने कभी देखा है? आप देखना, इंडिया अच्छे से मैच जीत रही होती है, ये बिना बात का अग्रेशन दिखाएगा विकेट गिरने पे, और इंडिया की ऐसी हो जाती है, ठीक है। 42 पे 3 इंडिया ने आउट कर दिए थे 2023 वर्ल्ड कप में, ये गया मिचेल मार्श को अग्रेशन दिखाया, वहां से ट्रेविस हेड ने ऐसी तैसी कर दी इंडिया की। तो भाई कुछ कुछ मैच तो भाई के अग्रेशन ने हराया है। देखो अग्रेशन दिखाना और छपरी बनने में बहुत दिक्कत है, उठा के देखना कभी सचिन तेंदुलकर अग्रेशन नहीं दिखाते थे ग्राउंड में, और उनसे ऊपर कोई है नहीं, और ये अपने ही देश के खिलाड़ियों को अग्रेशन दिखाता है। कभी आपने देखा मैक्सवेल को अग्रेशन दिखाता हो? अपने देश के खिलाड़ियों को दिखाता है। और एबी डिविलियर्स इनका भाई है, जो विदेशी है वो इनका भाई है। एक विदेशी खिलाड़ी आपका भाई कैसे हो सकता है भाई, मतलब देश के खिलाड़ी आपके हैं नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अभी बहुत सारे विराट कोहली के फैन आएंगे कमेंट करने, नहीं नहीं, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, मैं ये नहीं फर्क पड़ता मुझे कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। ये सारी चीजें पॉइंट ऑफ व्यू है, इसीलिए मैं जो है इसको पसंद नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर आप सारे खिलाड़ियों का इंटरव्यू उठा के देखोगे, रोहित शर्मा पूछोगे ना व्हाट इंस्पायर्स यू टू प्ले क्रिकेट, वो हमेशा बोलेंगे रोहित शर्मा हो गए, धोनी हो गए, दे विल ऑलवेज से दैट इट्स आवर कंट्री हु इंस्पायर्स अस टू डू वेल, राइट। और मैं सभी लोगों से एक बात और बोलना चाहूंगा यार, कि फैन बनना है ना, तो आप किसी क्रिकेटर का फैन क्यों बनना है यार, फैन बनना है भारत देश का फैन बनो, क्योंकि क्रिकेटर तो आते जाते रहेंगे, भारत देश हमेशा रहेगा। तो हर उस खिलाड़ी को सपोर्ट करो जो कि इंडिया के लिए खेले। ये नहीं कि मैं विराट कोहली का फैन हूं, मैं रोहित शर्मा का फैन हूं, ऐसा नहीं करो कि विराट कोहली ने का फैन हूं तो विराट कोहली चला गया तो इंडिया ना जीते, रोहित शर्मा चला गया तो इंडिया ना जीते, नहीं। चाहे कप्तान शुभमन गिल हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो, या आने वाले टाइम में यशस्वी जायसवाल हो, इंडिया के जीतने से मतलब होना चाहिए, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट से बड़ा नहीं है, और कोई भी खिलाड़ी देश से बड़ा नहीं है। फैन बनना है तो भगत सिंह के बनो, ठीक है, ऐसे तो इंसानों के मत ही बनो जो देश ही छोड़ दे, ठीक है। तो ये चीजें हैं गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, नहीं पसंद आई तो भी कोई बात नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। कमेंट करना कैसी लगी, ठीक है। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।